साथियों नमस्कार। जासूसी की दुनिया भी अजीब दुनिया है। अनसंग हीरोज, पर्दे के पीछे रहने वाले व्यक्ति, नींव के पत्थर बनने वाले व्यक्ति, लेकिन वो देश के तकदीर की नई इबारत लिखते हैं। कभी कभी इन देश के भाग्य की दिशा तय कर देते हैं, देश के भाग्य की दशा तय कर देते हैं। और एक ऐसी कहानी, भारतीय नारी की कहानी, भारतीय महिला जासूस की कहानी, एक ऐसे त्याग, ऐसे समर्पण, ऐसे जज्बे की कहानी जिसके लिए यह देश हमेशा हमेशा के लिए उस महिला का ऋणी रहेगा। साथियों, इस कहानी के सूत्रधार दो लोग हैं साथियों। प्रोफेसर अशोक ओगरा, जो मेरे वरिष्ठ मित्र हैं, डिस्कवरी चैनल एशिया के हेड भी रहे हैं, अभी एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से भी जुड़े हुए हैं, प्रमुख अखबारों में लिखते रहते हैं। और पिछले दिनों में उन्होंने मुझे एक राइटअप भेजा और उस राइटअप का टाइटल था सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट थ्रू स्पाइंग। दूसरे सूत्रधार मिस्टर हरिंदर सिक्का रहे हैं, जो कि भारतीय नौसेना में अधिकारी रहे हैं, और उन्होंने एक किताब लिखी, कॉलिंग सहमत। उस किताब को मैंने पढ़ा, उसके बाद एक इंटरव्यू भी उनका देखा। ये कुल मिलाकर के दो मेरे सूत्रधार रहे इस पूरे वीडियो को बनाने के लिए। और ये कहानी है साथियों एक मुस्लिम महिला की, कश्मीरी मुस्लिम महिला की, जिसका नाम है सहमत खान। कश्मीरी मुस्लिम महिला है और एक 1965 के बाद की घटना है सारी की सारी। उस समय सहमत खान की उम्र करीब 21 वर्ष रही होगी। काफ़ी खूबसूरत लड़की, उर्दू जुबान पर उसका अच्छा अधिकार। उनके पिता हिदायत खान थे। 1965 के पहले साथियों पाकिस्तान आना जाना इतना मुश्किल नहीं था, वीज़ा भी आराम से मिल जाया करता था और कश्मीर के लोगों को दिक्कत होती भी नहीं थी। तो सहमत खान के पिताजी हिदायत खान कश्मीर में आते जाते रहते थे। उनका बिजनेस भी था, लेकिन हिदायत खान रॉ के अंडरकवर एजेंट भी थे। आते जाते रहते थे, कुछ गोपनीय सूचनाएं भारत सरकार को देते भी रहते थे। एक दिन अचानक उनकी बेटी सहमत खान ने पिताजी से इच्छा जाहिर की कि पापा, मैं भी जासूसी की दुनिया में आना चाहती हूँ और मैं भी रॉ की अंडरकवर एजेंट बनना चाहती हूँ। देखिए साथियों, एक शब्द ध्यान से सुनिए। एक बेटी अपने बाप से कह रही है कि मैं जासूसी की दुनिया में जाना चाहती हूँ, और फादर ने भी उसको मोटिवेट किया। फादर ने कहा, बेटा कि तुम वास्तव में एक एडवेंचर की लाइफ जीना चाहती हो, देश के लिए कुछ करना चाहती हो, तो इससे बढ़िया जॉब तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं। उर्दू बहुत बढ़िया बोल लेती थी, उर्दू जुबान थी उसकी, खूबसूरत लड़की थी, 21 साल की। सारी फॉर्मेलिटीज हो गई साथियों, और सहमत पाकिस्तान पहुंच गई। गई तो वो फैसिलिटेटर के रोल में थी, लेकिन 1-2 सालों में उसका काम इतना बढ़िया हो गया कि वो मेन लीड रोल में आ गई वहां पर जासूसी की दुनिया में। और साथियों, उसने पाकिस्तान में एक ब्रिगेडियर के बेटे, जो कि स्वयं बेटा भी कैप्टन था पाकिस्तानी आर्मी में, उससे शादी कर ली। उसने शादी कर ली। मेन मकसद उसका वही रहा, भारत के लिए काम करना, भारत के लिए जासूसी करना। और इतनी इंटेलिजेंट लड़की साथियों वो, कि उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति 1970 के दशक में आते आते जनरल याहिया खान बन गए। उनके पोते पोतियों की प्राइवेट ट्यूशन करने लग गई वो। सोचिए उस लड़की का टैलेंट कि वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति के घर में पहुंच गई, उनके पोते पोतियों की ट्यूशन करने लग गई, बेशकीमती सूचनाएं भारत सरकार को भेजने लगी, रॉ को भेजने लगी। और इसी बीच साथियों 1971 का युद्ध चालू हो गया भारत पाकिस्तान का। उसी की एक लीड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे साथियों, उस समय एक गाजी पनडुब्बी, जो बहुत बड़ी पनडुब्बी थी पाकिस्तान की, उस गाजी पनडुब्बी को जो भारतीय नौसेना ने डुबोया, वो उस लड़की सहमत खान की लीड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे गाजी पनडुब्बी को डुबोया गया। उसी 1971 में साथियों हमारा सबसे बड़ा जंगी जहाज था INS विक्रांत, उस पर टॉर्पीडो चलाने की या उसको डुबोने की पाकिस्तानी नौसेना ने योजना बना ली। लेकिन फिर सहमत ने टाइम रहते भारतीय रॉ एजेंसी को सूचित कर दिया, नौसेना को सूचित कर दिया, और इसलिए वो INS विक्रांत उस समय डूबते डूबते बच गया साथियों। कितनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन वो बराबर भेजती रही, इसीलिए इसको स्पाइन के सर्कल में, रॉ के सर्कल में शेरनी की उपाधि दी गई। युद्ध की दिशा और दशा दोनों तय की गई
उस 1971 के युद्ध में वो उस लड़की की बतौर तय की गई साथियों। एक दिन साथियों उसके ससुर थे ब्रिगेडियर, उनको शक हो गया सेहमत पर कि ये भारत के लिए जासूसी कर रही है। लेकिन जो ही शक हुआ, भारत में रॉ एक्टिव हो गया, और रॉ जब एक्टिव हुआ तो उसको इमीडिएटली पाकिस्तान से उठा लिया गया और उसको सेफली इंडिया में लैंड करवा दिया गया। सेफली इंडिया में लैंड हो गई। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन उसने भेजी। ये अभी क्लाइमैक्स नहीं साथियों, अब क्लाइमैक्स आगे चालू होता है। जब इंडिया आई साथियों, उस समय 3 महीने की प्रेग्नेंट थी वो लेडी। किसका बच्चा था? वो पाकिस्तानी कैप्टन, उसका बच्चा था। यहाँ पर लोगों ने उसको कहा कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा दीजिए, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। उस बच्चे को जन्म दिया गया साथियों, और उस बच्चे ने 1999 के करगिल वार में साथियों भारतीय सेना की तरफ से युद्ध किया, और शौर्य का अप्रतिम उदाहरण उस लड़के ने पेश किया, सेहमत खान के लड़के ने। क्लाइमैक्स अभी यही नहीं साथियों, अब आगे और सुनिए। हरिंदर सिक्का, अभी मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था कुछ ही दिनों पहले, और इसी संदर्भ में उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने, सिक्का जी ने कहा कि मैंने एक दिन सेहमत खान को खोज निकाला कि भारत में किस जगह, वैसे गुमनामी के साए में जी रही थी। वैसे भी जो जासूसी की दुनिया से जुड़े होते हैं साथियों, गुमनामी के साए में उनकी ज़िंदगी कटती है। वो गुमनामी के साए में जी रही थी। उन्होंने उसको 2017 में खोज निकाला साथियों। और कहाँ खोज निकाला? पंजाब में एक गांव में मलेर कोटड़ा, वहाँ रह रही थी। उसके घर पे पहुँच गए। उसके नौकरों को कहा गया कि मैं नौसेना में हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पहले तो उसने मिलने से मना कर दिया। बड़ी मिन्नतों के बाद में 3 घंटे जब नौसेना अधिकारी वो ठहरे, सिक्का उसके बाद मिलने के लिए राजी हुई। सिर्फ उस औरत ने यही कहा, क्योंकि उस समय तक उसकी उम्र भी हो चुकी थी उनकी, सेहमत खान की। उस औरत ने सिर्फ ये कहा कि खुदा ने मुझे किसी काम के लिए भेजा था। मुझे सिर्फ इस बात का संतोष है कि मैं खुदा की उस परीक्षा में पास हो गई जिस काम के लिए मुझे भेजा था। हरिंदर सिक्का ने उनसे पूछा कि आप रहने वाले तो कश्मीर की हैं। अब मैं कहता हूँ साथियों, क्लाइमैक्स अभी बाकी है कि उसने कहा कि रहने वाले तो आप कश्मीर के। हरिंदर सिक्का ने कहा फिर पंजाब के इस गांव में मलेर कोटड़ा में आप क्यों रह रही हैं? अब उसका जवाब सुनिए साथियों। उसने कहा कि ये जिस गांव में, जिस घर में मैं रह रही हूँ, ये अब्दुल का घर है और मैं इसीलिए यहाँ रहती हूँ। हरिंदर सिक्का ने कहा कि अब्दुल एक नए किरदार की एंट्री कैसे हो गई आपकी इस कहानी में, और अब्दुल है कौन? उसने कहा अब्दुल पाकिस्तान में मैं जहाँ रहती थी, मेरे इन लॉज का नौकर था, लेकिन वो गया भारत से था। वो भी सिर्फ अकेला आदमी था, लेकिन उसका मकान था। तो हरिंदर सिक्का ने कहा कि तो इस मकान से इतना अटैचमेंट क्यों है? तो उसने कहा कि मैंने अब्दुल को, क्योंकि एक दिन अब्दुल ने मेरा राज जान लिया था कि मैं भारत के लिए जासूसी कर रही हूँ, इसलिए एक दिन मैंने अब्दुल को ट्रक के नीचे कुचल दिया। ट्रक के नीचे कुचल दिया साथियों। और जो ट्रक के नीचे कुचला गया, उसके पास जाकर के सेहमत खान ने धीरे से कहा कि अब्दुल, तुम मेरे बहुत बढ़िया मित्र थे, लेकिन दोस्ती और रिश्ते से बढ़कर मेरे लिए देश था, इसलिए तुम्हें कुचलना पड़ा मुझे जानबूझकर, इसलिए मुझे कुचलना पड़ा साथियों। सोचिए साथियों, हरिंदर सिक्का कहते हैं कि इतनी खूबसूरत औरत, इतनी नर्म औरत, इतनी नर्म जाति औरत कि मच्छर को नहीं मार सकती, लेकिन देशभक्ति के आगे उसने अपने आप को मजबूर कर दिया, उस व्यक्ति को ट्रक के नीचे ला दिया साथियों। लेकिन साथियों कहते हैं कि जो क्लाइमैक्स होता है उसकी कुछ सीमाएं नहीं होती। कहते हैं कि हरिंदर सिक्का ने अपने इंटरव्यू में कहा, और उसको भी कहा सेहमत खान को, कि मैं नौसेना में अधिकारी हूँ, लेकिन देशभक्ति क्या होती है ये सेहमत खान मैंने आपसे सीखा है, मैंने आपसे सीखा है। 2018 में साथियों सेहमत खान का निधन हो गया। सेहमत खान का निधन हो गया साथियों। मैंने मेरे YouTube चैनल पर आज तक करीब 200 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, लेकिन जब मैं इस वीडियो का कंटेंट डेवलप कर रहा था, कई बार मेरी आंखें नम हो गई, कई बार इमोशन में आ गया। देशभक्ति की ऐसी मिसाल, एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की की मिसाल आज तक मैं सुनने में नहीं। कश्मीरी मुस्लिम ही क्यों, इस देश में ऐसी बहुत कम महिलाएं और होंगी जिनकी देशभक्ति की ऐसी मिसाल आज़ाद भारत में आपको देखने को मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको सन्न कर देता है, अगर ये वीडियो कुछ क्षण के लिए आपको कुछ नया सोचने को मजबूर करता है देश के लिए, देशभक्ति के लिए, तो मेरा ये वीडियो बनाना साथियों सार्थक हो जाएगा। आपके कमेंट्स, आपका प्यार, आपकी लाइकिंग मुझे हर दिन कुछ नया सोचने को मजबूर करती है। अगले सप्ताह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।